मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन बायोलॉजी बाय आकाश निगम। और आज की क्लास में एक बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है जो स्पेशली इम्पॉर्टेंट है फॉर क्लास 10th। ओके, क्योंकि इसके बाद के जो हायर लेवल होते हैं वहाँ पर ये थ्योरी उतनी मिनिमाइज फॉर्म में नहीं है जितनी कि क्लास 10th में है, तो फिर भी आप एक बार इसका जनरल आइडिया ले सकते हैं। तो दो थ्योरीज हैं फोटोसिंथेसिस में, पहली शुगर स्टार्च कन्वर्जन थ्योरी और दूसरी एक्टिव के प्लस आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। होता क्या है एक्टिव प्लस के प्लस आयन कंसंट्रेशन थ्योरी में, पहले से समझते हैं। बस इतना आपको याद रखना है कि एक चीज़ होती है इस तरीके की प्लांट की लीफ पे, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा बोलते हैं। ओके, ये क्या है, ये स्टोमेटा है, आप सबको पता होगा। स्टोमेटा में बाहर की सेल जो होती हैं वो एसेसरी सेल्स कहलाती हैं, अंदर की जो दो सेल्स होती हैं इनको गार्ड सेल्स बोलते हैं, और बीच में जो ओपनिंग होती है इसको स्टोमेटल पोर बोलते हैं। ओके, और ये जो गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ब्लैक कलर से जो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। होता क्या है इसमें, बस इतना सा समझना है आपको, दिन के समय ड्यूरिंग डे टाइम होगा क्या, जो गार्ड सेल्स होंगी, गार्ड सेल के क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस की वजह से इन सेल्स के अंदर क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। और जब एटीपी बनेगा तो जो बाहर की एसेसरी सेल्स हैं, यहाँ जो के प्लस आयन प्रेजेंट है, वो उस एटीपी की वजह से उस एनर्जी ग्रेडियंट को यूटिलाइज करके बाहर की एसेसरी सेल से के प्लस आयन गार्ड सेल के अंदर जाने लगेंगे। ठीक, और जैसे ही गार्ड सेल के अंदर के प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वैसे ही यहाँ की कंडीशन हो जाएगी हाइपरटोनिक और बाहर की कंडीशन हो जाएगी हाइपोटोनिक। तो आपको पता है ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ अ एसपीएम या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जैसे ही यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बाहर की सेल से कौन सी चीज़, वाटर जो होगा इन सेल्स में आने लगेगा, और जैसे ही गार्ड सेल्स में वाटर आएगा, गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, स्वेल्ड हो जाएंगी और टर्जिड हो जाएंगी। टर्जिड हो जाएंगी तो जो स्टोमेटल पोर होंगे वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और नाइट के टाइम में जस्ट इसका अपोजिट होगा, फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही होगी, एटीपी होगा नहीं। जब एटीपी नहीं होगा तो बाहर के प्लस जाएगा, के प्लस के बाहर जाने की वजह से बाहर की कंडीशन जो होगी वो कैसी हो जाएगी, हाइपरटोनिक। अंदर कैसी हो जाएगी, हाइपोटोनिक। मीन्स द वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इनटू आउट। जब पानी अंदर से बाहर चला जाएगा तो अगेन ये सेल फ्लैसिड हो जाएंगे और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। कैसे लिख सकते हैं इसको सिंपल वे में, बस ये समझिए कि ड्यूरिंग डे टाइम, मतलब दिन के टाइम पे, क्लोरोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल्स विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दिन के समय क्लोरोप्लास्ट जो गार्ड सेल के थे उन्होंने क्या की, फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या बना, वहाँ पर एटीपी बना। ठीक, और एटीपी को बाय यूजिंग दिस एटीपी, बाय यूज ऑफ दिस एटीपी, कौन सी चीज़, के प्लस आयंस विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एडजेसेंट सेल टू गार्ड सेल। अब गार्ड सेल्स के अंदर आ गए के प्लस, अब जैसे ही आएंगे कंसंट्रेशन या के प्लस कंसंट्रेशन विल इंक्रीजेस इन गार्ड सेल। अब जब गार्ड सेल में के प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, अंदर की ओर हाइपरटोनिक। और जब हाइपरटोनिक हो जाएगी तो जो कौन सी प्रोसेस अप्लाई होगी, एंडोस्मोसिस। और एंडोस्मोसिस की वजह से गार्ड सेल जो होंगी, गार्ड सेल्स विल, ये क्या हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी, और टर्जिड होंगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल थी थ्योरी, और ये थ्योरी और सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं होना। अगेन ये जो चीज़ है ये क्या है, ये गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल के बाहर ये क्या हैं, दीज आर सब्सिडरी सेल्स, और अंदर की ओर जो हमने पहले बनाया था गार्ड सेल में वो कौन सी चीज़ है, वो आपका है क्लोरोप्लास्ट। कुछ भी नहीं होना यहाँ पर, बस सिंपल ड्यूरिंग डे टाइम जैसे ही गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट ने फोटोसिंथेसिस की जब गार्ड सेल में, तो फोटोसिंथेसिस करने की वजह से यहाँ पर बना क्या, यहाँ पर बना ग्लूकोज। क्या बना, ग्लूकोज बना। नहीं याद रखना ग्लूकोज मत याद रखिए, आप सिंपल याद रखिए यहाँ पर बना क्या, शुगर बना। और जब शुगर बनी तो यहाँ की कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाइपरटोनिक, और बाहर की कंडीशन क्या थी, हाइपोटोनिक। उसको बैलेंस करने के लिए पानी बाहर से अंदर की ओर, मीन्स एंडोस्मोसिस अप्लाई होना शुरू हुई। और जैसे ही एंडोस्मोसिस लगी, मीन्स शुगर की कंसंट्रेशन जो थी कहाँ पर, इन गार्ड सेल्स
वो इंक्रीज हुई। जब इंक्रीज हुई तो कौन सी प्रोसेस अप्लाई हो गई? एंड ऑस्मोसिस अप्लाई हो गई। और एंड ऑस्मोसिस अप्लाई होने की वजह से जो गार्ड सेल्स थी ये क्या हो गई? टर्जिड हो गई। और जैसे ही गार्ड सेल टर्जिड हुई, गार्ड सेल के टर्जिड होने की वजह से जो स्टोमा थे वो क्या हो गए? ओपन हो गए। कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से आपको पता होगा ये सारी चीज़ें कि जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको ये माना जाता है दैट इज ट्रांसपिरेशन इज द करेंसी दैट इज पेड बाय द प्लांट टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि अगर हम एक जनरल सा एग्जांपल लें, मान लो ह्यूमिडिटी लेते हैं, तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ट्रांसपिरेशन क्या होता है? कम होता जाता है। ट्रांसपिरेशन का लेवल कम हो रहा है क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ह्यूमिडिटी घटेगी तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन घटेगा वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी? घटेगी। क्यों? जब स्टोमेटा ओपन होंगे तभी वाटर लॉस होगा और तभी CO2 प्लांट के अंदर एंटर करेगी। तो ह्यूमिडिटी इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ट्रांसपिरेशन। मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो गटेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमिडिटी। मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो गटेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो ट्रांसपिरेशन कम, और अगर ट्रांसपिरेशन कम होता है तो क्या चीज़ ज़्यादा हो जाती है? गटेशन। और गटेशन होता क्या है? गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीफ ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग। और वो जो मार्जिन ऑफ द लीफ होती हैं दैट आर सेड टू बी हाइडेथोट्स। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फोटोसिंथेसिस के रिगार्डेड और अदर टॉपिक्स क्या हैं। थैंक यू।